गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा में। तो मेरे चैनल में आपको देखने को मिलते हैं कनाडा की लाइफ और साथ साथ ही पहाड़ी संस्कृति की झलक। तो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आज की मॉडर्न लाइफ को जीते हुए भी हम अपनी संस्कृति परंपरा को जीवित रख सकते हैं। किस तरह से आसान तरीकों से हम अपनी लोक संस्कृति, अपनी परंपराओं को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। तो आइए, ऐसा ही है आज का भी एक खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ त्योहार शेयर करने वाली हूँ वो है उत्तराखंड के हिमालय रीजन में मनाया जाने वाला पर्व, जिसका नाम है हरेला। हरेला एक ऐसा पर्व है जो खेती बाड़ी को दर्शाता है, सावन के मौसम में आता है। हाँ, वैसे तो इसे साल में 3 बार मनाया जाता है, पर अभी मैं जिस हरेले का आपको बता रही हूँ वो है श्रावण मास में मनाया जाने वाला हरेला। ये कर्क संक्रांति के दिन इसको काटा जाता है। और कर्क संक्रांति में क्या होता है ना, ये सूर्य का दक्षिणायन होता है, तो मौसम के साथ, ऋतुओं के साथ जुड़े रहते हैं हमारे लोक पर्व। और ये जो त्योहार होते हैं ना हमारे, ये ना सिर्फ एक सांस्कृतिक त्योहार होते हैं, बल्कि साइंटिफिकली भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, जैसे खेत में जो किसान है उसने बीज बोने हैं, तो वो क्या करते हैं, 7 तरह के 5 तरह के बीजों को बोते हैं और 15 दिन में ही उनको देखने को मिल जाता है कि हमारी आने वाली फसल कैसी होगी और हमारे बीज जो हैं वो कितने प्रोडक्टिव हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं। तो है ना, ये भी एक साइंटिफिक बात। तो हरेला जो है उसमें हम 5 तरह के या 7 तरह के अनाज, और उससे जिस दिन बोते हैं ना उसके 10वें दिन तक हम उसको सींचते हैं, सफाई तरह से रखते हैं, मंदिर में स्थापित करते हैं, तेज धूप से बचाते हैं। और 10वें दिन जो है अच्छे से जो आपकी क्रॉप है ना वो उगाती है। तो बस यही है हरेले का त्योहार, जिसमें जिस दिन हरेला काटा जाता है उस दिन हम कई तरह के अपने पकवान बनाते हैं। मेरे चैनल में कई तरह के उत्तराखंड के पकवानों की रेसिपी है, मैं अटैच कर रही हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज हम हरेला बोने का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जो हरेला बोने के लिए मुख्य हमें सामान चाहिए वो है एक गमला, जिसे ये मेरा एक पुराना गमला पड़ा था, इसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से और इसके अंदर इस तरह से स्टोन्स लगा दिए हैं ताकि लिमिटेड पानी ही इसमें से इसमें रहे और बाकी ड्रेन हो जाए प्रॉपरली। ओके, तो इस तरह से आप एक गमला ले लीजिए। साथ में जो आपको चाहिए वो है बीज। तो 5 या 7 तरह के बीज आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ राजमा, चने, और ये हैं काले और सफ़ेद भट्ट। ये एक खास तरह की दाल है जो केवल उत्तराखंड में ही मिलती है। बेसिकली ये सोयाबीन है, सोयाबीन का ही एक वैरायटी है और बहुत ही पौष्टिक होती है, बहुत नरिशिंग होती है। इसकी दाल की रेसिपी मैंने चैनल में दी है, वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी, आप उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये दालें मैंने यहाँ पर ली हैं और साथ ही मैं इसमें जौ भी बोऊँगी। तो ये मेरे 5 तरह के अनाज हो जाएंगे। साथ ही हमने गमले में मिट्टी भरनी है और मिट्टी भरने के बाद हम उस पर अपना तिलक लगाएंगे, जिसे हम उत्तराखंड में कुमाऊँ भाषा में हम इसे बोलते हैं पिठिया। तो पिठिया लगाएंगे, रोली, चंदन और साथ में एक सुंदर से दुपट्टे से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल इसका प्रोसीजर है। चलिए, अब हम गमले में मिट्टी भर लेते हैं। ये पॉटिंग सॉइल का मिक्स आता है, ये ऑलरेडी मैं अपने गमलों में यूज़ करती हूँ, तो इसी मिट्टी को मैं रखूँगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। आप चाहें तो अपने गार्डन की मिट्टी, जैसे कि मैं यहाँ गमलों में के आसपास या पौधों के आसपास जो मिट्टी है ना, उसे भी खोद के इसमें यूज़ कर सकती हूँ, पर उसकी थोड़ी सफाई करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ना अर्थवॉर्म्स बहुत होते हैं। प्रोडक्टिव है और अच्छी मिट्टी है इसलिए, लेकिन हाँ, पूजा पाठ के लिए तो हमें इस तरह का नहीं चाहिए ना, तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो अच्छा रहता है अगर हम इस तरह के पॉटिंग सॉइल से ही हम अपने पूजा पाठ से रिलेटेड काम करें। चलिए, अभी
तो इस तरह से आप मिट्टी भर लीजिए, ऊपर थोड़ा छोड़ देंगे हम जगह, क्योंकि हम इसके अंदर सारे बीजों को लेयर करके लगाने वाले हैं। बस अब तो बहुत ही आसान है, आप बस इसमें बीजों को ऐसे स्प्रेड करके डाल दीजिए, थोड़ा सा इसको दबाते जाएंगे। साथ ही इसमें जौ भी बोएंगे। ये इस तरह से एक लेयर लग गई है, अब उसके ऊपर मिट्टी डाल दी मैंने और फिर से एक और हल्की सी लेयर हम लगा देंगे और फिर से इसको मिट्टी से हम ढक देंगे। That's it. बस इतना ही करना है और अब आप इसे किसी भी ऐसी जगह में रख दीजिए जहाँ बहुत तेज धूप ना आती हो। मैं तो मंदिर में ही रख देती हूँ। हाँ, में हल्का सा वाटरिंग ज़रूर करें, जस्ट टू कीप द सॉइल मॉइस्ट। और बस आपने जब इसे अपने मंदिर में भी रखना है ना, तब भी इसमें मुश्किल से 4 चम्मच पानी छिड़काव करते रहिए रोज़ और देखिए कुछ ही दिनों में आपका हरेला बहुत बढ़िया तरह से ग्रो करेगा। हरेला जब 10वें दिन काटा जाता है, उसके बाद इसके पत्तों को सिर पर रखा जाता है। बच्चों के, बड़ों के, छोटों के, सभी के रखा जाता है और उन्हें ढेर सारे आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो इस तरह से पैरों से छूते हुए घुटनों पर, कंधों पर और फिर सर पर रखा जाता है और ढेर सारे आशीर्वाद दिए जाते हैं। कहा जाता है, लाग हरेला, लाग द्वितीया, लाग चैतो, लाग बसंत पंचमी, जी रया, बची रया, छान में पाण अटकन जाने, जीने रया। और जी रहे, जागी रहे, यो दिन यो बार भेटने रहे, दूब जस फल जाए, बेरी जस फली जाए, हिमालय में यूं छन तक, गंगा जी में पानी छन तक, यो दिन यो मास भेटने रहे, आकाश जस उच्च है जय, धरती जस चकौव है जाए, स्याप जस बुद्धि है जो, स्यूण जस तराण है जो, जी रया, जागी रया, यो दिन यो बार भेटने रया, जिसका अर्थ है जीते रहो, जागते रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, इस दिन की तरह हर बार मुलाकात होती रहे। जैसे दूर्वा अपनी मजबूती से धरती को जकड़े रखती है, वैसे ही तुम भी समृद्ध बनो। जब तक हिमालय में बर्फ रहेगी और जब तक गंगा जी में पानी रहेगा, अर्थात अनन्य वर्षों तक तुमसे मुलाकात होती रहे, ऐसी ही मेरी कामना है। तुम भी आसमान के बराबर ऊंचे हो जाओ, धरती जैसे चौड़े हो जाओ और बुद्धि चतुर सियार की तरह तीव्र हो, शरीर चीते की तरह ताकत और फुर्ती से भरा रहे, जीते रहो और खुश रहो। तो इस तरह के ढेरों आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो प्यार और आशीर्वाद से भरा ये त्योहार सुख, शांति और खुशहाली का प्रतीक हरेला, आज आपने इसके बारे में जाना। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको ज़रूर इससे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ होगा और अगर आप नहीं भी हैं उत्तराखंड से तो आपको एक नई चीज़ हमारे राज्य के बारे में जानने को मिली। एक और बात, जब हरेला काटा जाता है ना, उस दिन ढेर सारे बहुत ही ज़बरदस्त पकवान बनाए जाते हैं, सियल, पुए, साया और भी न जाने क्या-क्या। तो मैं भी ज़रूर बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।
अब आपसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, रहिए, ढेरों मेमोरीज क्रिएट करते रहिए।